शरणमस्तु चैनन्यानन्दं चेनिनन्दिसः परमितत्पदविन्दिप नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशिः नृपतिज्ञान सहिता तारिणि तरणि समर्थ मुनि दुर संसार निवा हम जुतो जनवरहि अर्थति अर्थ जो है विनाश भव जो मना ममर ज्ञानी पर भिक्खु गुरु को धर्म को साक्षी को मनुष्य। जय तारण तरण भैया जी। अर्क ध्रुव समो शरण पंचैव 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 अर्क ध्रुव समो शरण पंचैव। अपन अपना विषय ले रहे हैं भैया। कल अपन ने विषय लिया था कि इस जीव को मात्र अपने निशंक भाव को ही साधना और कोई साधना नहीं है इस जीव की। किसी भी जीव को, प्राणी मात्र को, जो भी मोक्ष मार्ग में चलना चाहता है उस जीव को मात्र निशंक भाव को साधना। क्यों भैया निशंक भाव को क्यों साधना है? क्योंकि यदि जीव का ज्ञान अपने स्वभाव में निशंक हो गया, यदि जीव के ज्ञान ने अपने स्वभाव को समर्पण कर दिया, जीव के ज्ञान में यदि अपना स्वभाव आ गया, एकमात्र जीव अपने स्वभाव में निशंक हो गया, तो इस त्रिलोक की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जीव को बहिर्मुख कर सकती। इस त्रिलोक में फिर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा कर्म आवरण नहीं है, कोई सा भी ऐसा भाव आवरण नहीं है, कोई सा भी ऐसा आवरण नहीं है इस पूरे त्रिलोक में, पूरे ब्रह्मांड में कि जीव को बहिर्मुख कर सके। ऐसी क्या है, ऐसी क्या शक्ति है निशंक भाव? निशंक भाव में ऐसी क्या शक्ति है कि निशंक भाव होने के बाद जीव के उपयोग को इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति बहिर्मुख नहीं कर सकती। हम तो ऐसा भी देखते हैं कि क्षायिक सम्यक दर्शन होने के बाद भी जीव बहिर्मुख रहता है। चौथे गुण स्थान में जब क्षायिक सम्यक दर्शन होता है तब राजा श्रेणी के जीव को बहिर्मुख भी देखा जाता है, अर्जुन के जीव को बहिर्मुख भी देखा जाता है। और आप कह रहे हो कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई सी भी ताकत नहीं है जो इस जीव को निशंक होने के बाद बहिर्मुख कर सके, इस ज्ञान उपयोग को निशंक होने के बाद बहिर्मुख कर सके। ये कैसा सिद्धांत है? अच्छे सुनो इस बात को। आप अर्जुन को बहिर्मुख होता हुआ देख रहे हैं, आप देख रहे हो, लेकिन याद रखना, आप राजा श्रेणी को बहिर्मुख होता हुआ देख रहे हो, लेकिन आप देख रहे हो भगवान जी। मात्र चारित्र मोहिनी कर्म की धारा, मात्र 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 चारित्र मोहिनी कर्म की धारा के कारण से आप सिर्फ उसके मन वचन काय के परिणाम को देख रहे हो। आपको उसका मन वचन काय का परिणाम दिखा रहा है, उसके चारित्र मोहिनी कर्म की वजह से उपयोग, वर्तमान में उपयोग उस मन वचन काय की धारा में आपको ऊपर नीचे होता हुआ दिखता
मात्र आपका उपयोग ऊपर नीचे हुए होता हुआ दिखाई दे रहा है भगवान। क्यों दिखाई दे रहा है भैया? क्योंकि उसके सामने से मात्र चारित्र मोहिनी की धारा निकली, लेकिन भगवान आत्मा आपको उसकी जो ज्ञान की स्थिरता है, आपको उसके अंतर में जो तत्व की स्थिरता है, वो देखने के लिए आपको निशंक भाव को स्वयं अपने अंतर में अनुभव करना। देखो भैया सावधान, यदि आप अर्जुन के अंतर का निशंक भाव देखना चाहते हो, यदि आप राजा सैनिक के अंतर का निशंक भाव देखना चाहते हो, तो आपको उनके अंतर में प्रवेश करना होगा। उनके अंतर में क्या है, ये आपको बहुत सूक्ष्मता से विचार करना पड़ेगा। अर्थात क्योंकि ये बुद्धि का विषय तो है नहीं कि आपको इसे बुद्धि से दिखा दिया जाए कि उनके अंतर में क्या चल रहा है। आपको बुद्धि से तो दिखाया नहीं सकता, तो फिर क्या करना पड़ेगा? ये आपको स्वयं उस सूक्ष्मता को, उस गहराई को अपने अंतर से स्वयं अपने ही अनुभव से सिद्ध करना पड़ेगा कि ऐसा निशंक भाव होने के बाद उनके उपयोग में मैं ब्रह्म तत्व मात्र हूं, मैं वीतराग मात्र हूं, छायिक सम्यक दर्शन होने के बाद। क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन हुआ भी, छायिक सम्यक दर्शन होने के बाद जो उनके अंतर में निशंकता आ रही है, जो उनके ज्ञान में निर्भयता आई है कि मैं तो तत्व मात्र हूं, मैं तो तत्व मात्र हूं, मैं तो तत्व मात्र हूं, मैं तो स्वभाव मात्र हूं, मैं तो पूर्ण प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। जो उनके अंतर में, उनके ज्ञान ने अपने वीतराग तत्व को पूर्ण समर्पण करा है, उनके ज्ञान में अपने वीतराग तत्व का पूर्ण प्रकाश जगमगा रहा है, उनके ज्ञान में अपने वीतराग तत्व जो शुद्ध आत्म चेतन में शक्ति है, उसमें पूर्ण मैपना बरत रहा है। अब आप कह रहे हो भगवान जी वो सुखी दुखी होते हुए दिखाई दे रहा है, उनके भैया दो भाव दिखाई दे रहा है, राजा सैनिक का भाव दिखाई दे रहा है, उसके नर्क का भाव दिखाई दे रहा है। भैया उनके ये दो भाव आए कहां से? भगवान आत्मा वो जो परिणमन हो रहा है ना, वो जो आप उसका परिणमन देख रहे हो ना, मात्र वो पूर्व कर्म की धरी हुई बंधी हुई मन वचन काय की धारा दिख रही है बस। देखो देखो आपको ऐसे समझाते देखो, जैसे अपन है अभी वर्तमान में, अपन अपने को अभी छायिक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अपने को अभी निशंक भाव उत्पन्न नहीं हुआ, तो अपना जो परिणमन चल रहा है, जो वर्तमान परिणमन चल रहा है, उस परिणमन में अपना उपयोग तन में होकर बह रहा। सावधान चेतन आत्मा, अपना उपयोग उस मन वचन काय में एक में होकर बह रहा है। दूध पानी की तरह अपना उपयोग क्या बोलते हैं, चारित्र मोह की धारा में और दर्शन की पूर्ण निर्मलता न होने के कारण से अपना उपयोग यहाँ कसाय, अनंतनवंती कसाय आदि की धारा में एक में होकर बह रहा है। एक में होकर बह रहा मतलब अपना उपयोग पुद्गल आकार में अचेतन जड़ भाव में एक में होकर बह रहा, अपने को उस क्या बोलते हैं ज्ञान में चेतन भाव, ज्ञान मात्र स्वभाव में हूं। ऐसे ज्ञान मात्र स्वभाव में निशंकता नहीं, ज्ञान मात्र स्वभाव में अपने ज्ञान का समर्पण नहीं है, अपना ज्ञान अभी परगे आकार रूप होकर बह रहा है। ये अपना है, ये अपना है। क्या है कि ये अपने को जो वर्तमान में निशंक भाव नहीं है, उस कारण से ये है कि ज्ञान अभी पूर्ण रूप में अपने वीतराग परम ब्रह्म स्वरूप में निशंक नहीं है। तो क्या हो रहा है भैया, मन वचन काय की जो धारा चल रही है, कर्म देह की जो धारा चल रही है, उसमें अपन ज्ञाया होकर नहीं, अपन उसमें ज्ञाया होकर नहीं रह रहे, अपन उसमें ज्ञानी होकर नहीं बह रहा है, अपन उसमें अज्ञान में होकर बह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव में निशंक है। तो वही राजा सैनिक, राजा सैनिक की क्या स्थिति भैया? राजा सैनिक बह रहे हैं मन वचन काय की प्रवृत्ति के साथ। आपको ऐसा दिख रहा है कि राजा सैनिक का जीव मन वचन काय की प्रवृत्ति के साथ बह रहा है, मन वचन काय की प्रवृत्ति के साथ उसका परिणमन हो रहा है, लेकिन भगवान आत्मा वहां ज्ञान में निशंकता होने से, ज्ञान में ज्ञान स्वभाव की निशंकता होने से वो मन वचन, वो उपयोग, जो उपयोग है ना, वो मन वचन काय के साथ परिणमित हो रहा है। आपको ऐसा दिख रहा है, आपको दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता में वो उपयोग वहां गायब होकर बह रहा है। गायब होकर बह रहा है मतलब भैया वो उपयोग वहां उस प्रवृत्ति से, मन वचन काय की प्रवृत्ति से एकदम भिन्न होकर बह रहा है, वहां जुड़ान होकर नहीं बह। एक बात बताओ, एक बात बहुत अच्छी सुनो, जब ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव में निशंक हो जाता है,
जब ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव में निशंक हो जाता है, उस समय से उसे अचेतन जड़ में जो प्रवृत्ति है ना भैया, जड़ भाव में जो प्रवृत्ति है, अचेतन भाव जड़ भाव की जो वर्तना है, वो जड़ भाव की वर्तना, वो जड़ भाव का संवेदन खत्म हो जाता है, जड़ भाव की संवेदना खत्म हो जाती है। और जड़ भाव की संवेदना खत्म होने के साथ रहता है वो पूरा विश्व से मात्र धूरा का ढेर मात्र प्रतीत होता है, निरस प्रतीत होता है। पूरा विश्व निरस प्रतीत होता है। पूरा विश्व, ये सारा जितना भौतिक जगत है ना, इंद्रिय रस सुख दुख भूख प्यास चिंता, ये राग देश कसाय, ये पूरा विश्व पूरा जगत में निरस होकर, पूरे जगत में पूरे विश्व में वो निरस होकर बहता है, निरस बिना रस के। ये बहुत गजब की बात है। और अपने को क्या है, ये देखो, अपना ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव में निशंक नहीं है ना, तो देखो अपने को अज्ञानता में रस आता, अज्ञानता में रस आता है भैया, अज्ञानता में रस आता है मतलब भैया क्या कहना चाह रहे हो आप? अपन इंद्रिय विषय कसाय भौतिकता के रस में डूबे हुए हैं अभी, अपन इंद्रियों का रस लेना चाहते। अज्ञान धारा आती है, पर पदार्थों में सुख की प्रवृत्ति बैठी हुई है, पर पदार्थों में सुख की प्रवृत्ति बैठी हुई है। अपना ज्ञान स्वभाव में निशंक न होने के कारण से शंका कांक्षा आदि चलमल अगाड़ आदि ऐसे दोष अज्ञान होने के कारण से अपना ज्ञान, अपने ज्ञान के रस को छोड़ के अपना ज्ञान जड़ पदार्थों की वर्तना में रस लेता है, जड़ पदार्थ। आप देखो अपने को भौतिक सुखों में रस आता है, और रस आता है और भौतिक सुखों की निरंतर कांक्षा बनी रहती है। मन की इच्छाओं के साथ, तो मन की कामनाओं के साथ अपना ज्ञान भी जुड़ता है, ज्ञान भी जुड़ता है। उनका ज्ञान कांक्षाओं के साथ नहीं जुड़ता, उनका ज्ञान अपेक्षाओं के साथ नहीं जुड़ता। यदि उनको चारित्र मोहिनी कर्म की वजह से यदि इच्छा होती भी है, आंक्षा होती भी है, तो उनका ज्ञान उनसे बिल्कुल निशंक भाव है ना, अंतरात्मा के प्रति, ज्ञान स्वभाव के प्रति। तो ज्ञान स्वभाव के प्रति निशंकता होने से, ज्ञान स्वभाव के प्रति निशंकता होने से उनका ज्ञान उस रूप अज्ञान रूप नहीं होता, अज्ञान रूप परिणमित नहीं होता। और अपना ज्ञान भैया, अपना ज्ञान अज्ञान रूप परिणमित हो जाता है। ये अंतर है निशंकता होने में और निशंकता ना होने। चेतन आत्मा एक छोटी सी साधना है इस पूरे मनुष्य भाव में, और अनंत भावों में एक छोटी सी साधना है भैया, बस कि आप अपने शुद्ध स्वभाव में, आप अपने वीतराग स्वभाव में, आप अपने ज्ञाता स्वभाव में कितनी तेजी से निशंक हो रहा है, कितनी निशंकता है आपको, आपके परम भाव, अपने चैतन्य में स्वभाव, कितना गहरा समर्पण है आपकी अंतर आत्मा के प्रति कि बस मैं ब्रह्म मात्र चेतना हूं, राट चेतन शक्ता, ब्रह्म मात्र शाश्वत ज्योति स्वरूप आत्मा। कितना समर्पण है आपको अपनी अंतर आत्मा के प्रति, बताओ ना आत्मा, कितना समर्पण है आपको आपके पिताली के प्रति, कितना समर्पण है आपको आपके ध्रुव वीतराग स्वभाव को, कितना समर्पण है आपको आपकी ज्ञान विज्ञान में ध्रुव चेतन में सत्ता के प्रति, कितना समर्पण। बताओ कितना समर्पण है, कितना निर्द्वंद होता है अपना ज्ञान। मैं तो त्रिकाली मात्र, देखो 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 देखो, अपने को शंका होने के कारण से, संशय होने के कारण से, विभ्रम भाव होने के कारण से, जहां भी कोई भी कर्म धारा आती है, जहां भी कोई भी कर्म का उदय आता है, तो अपना ज्ञान स्वभाव में स्थिर न रहेगा, चल विचल होने लगता, चल विचल। जरा में ऐसा लगने लगता है, देखो देखो अपने क्या लगने लगता है, देखो ज्ञान स्वभाव की पद्धति चलेगी। देखो देखो संस्कारों का जब वेग आता है तो अपने को क्या लगने लगता है तुरंत, देखो ज्ञान स्वभाव का विस्मरण हो गया। देखो देखो अज्ञान में बहने लगे, देखो देखो कर्तत्व में बहने लगे, देखो देखो भोक्तत्व में बहने लगे। और ऐसा लगता तो है अपने को कि अपने को कर्तत्व में बहने लगे, भोक्तत्व में बहने लगे, देखो अपन कसायों से जुड़ गए, अपने को ऐसा लगता तो है कि अपन इनमें जुड़ गए, पर पर्याय में जुड़ गए, कसायों में जुड़ गए। लेकिन एक बात बता भगवान आत्मा, ये सब लगता तो है, ये सब लगने के साथ ये सारा दुख तो होता है, ज्ञानी को भी होता है, लेकिन ये सारा दुख अपने को जो हो रहा है ना, वो अपने को संशयात्मक दुख रूप हो रहा है। ये देखो हम तो स्वभाव से छूट गए, अपने को संशयात्मक दुख हो रहा है। लेकिन ज्ञानी को ज्ञान उपयोग जो क्षयिक सम्यक दृष्टि है या जो अपने स्वभाव में निशंक है, उन्हें भी ऐसा दुख हो सकता है कि हम कहाँ बह रहे हैं, लेकिन उनका दुख संशयात्मक दुख नहीं होता,
कैसे समझा रहे आप? अपने को जो दुख होगा ना, देखो इतने समय के लिए अपन भूल गए, अपन इतने समय के लिए अपन आत्मा का विस्मरण भूल गए, अपन अपन आत्मा की प्रतीति चली गई, या फिर अपने को ऐसा दुख होगा, देखो राग की धारा तीव्र आ गई, मोह की धारा तीव्र आ गई, कर्तव्य की धारा में बह गए, भोक्तत्व की धारा में बह गए। जो अपने को ये दुख होगा ना, तो ये जो अपने को दुख हो रहा है वो संशयात्मक धारा में दुख हो रहा है, विभ्रम की धारा में दुख हो रहा है। अपन विभ्रम अपने स्वभाव से भ्रमित होके, अपने अपने स्वभाव से भ्रमित होके ये नाना प्रकार के परिणाम अपने को चकरा रहा है, अपन विभ्रम की धारा में बह रहा है, या फिर अपन विमोहित हो रहा है, कर्म कसाय पे मोहित हो रहा है, पर अज्ञान भाव पे मोहित हो रहा है, या तो अपन संशयात्मक भ्रमण कर रहा है। लेकिन जब अपने स्वभाव में निशंक ज्ञान होता है, तब कोई विभ्रम की धारा के साथ नहीं, संचय विभ्रम विमोह आदि की चर्मलगाड़ दोष की धारा के साथ मोहित नहीं होता। वो उसे दुख हो, यदि उसे दुख होगा, देखो 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 हमसे अपराध हो रहा है, तो उसे अपने स्वभाव के संशय से दुख नहीं होगा, फिर अपने स्वभाव में निशंकता बरतेगी, वो चारित्र मोहिनी कर्म की धारा का दुख होगा। देखो देखो ये चारित्र मोह के उदय में क्यों बह रहा है, उन्हें सिर्फ इतना सा दुख होगा कि हम संयम को ग्रहण नहीं करते, उन्हें सिर्फ इतना सा दुख होगा कि देखो संयम नहीं है हमारे जीवन में, चारित्र कब चारित्र फलेगा, और कब हम इन कर्मों को आग लगा के अष्ट कर्मों का विनाश करके कब हम विजय श्री मुक्ति श्री जितेंद्र पद को प्रकट करेंगे। उन्हें मात्र हल्की सी जो दुख रूप, यदि आप दुख मामूली सा जो दुख होगा, तो चारित्र मोहिनी की वजह से उन्हें दुख नहीं, उन्हें चारित्र मोहिनी की वजह से उन्हें अंतर से विरक्ति का परिणाम आए, उन्हें अंतर से चारित्र मोहिनी कर्म को चलेगा ना, और अंतर में ज्ञान स्वभाव में निशंक, ज्ञान में एकमात्र सत्ता बरत रही है कि मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ, ज्ञान में एकमात्र ध्रुवता पर बरत रही है कि मैं तो पूर्ण वितराग हूँ, ज्ञान में एकमात्र अखंडता बरत रही है कि मैं तो यही प्रकाशमान ज्योति स्वरूप हूँ, ज्ञान में एकमात्र ज्योति जल बरत रही है। ज्ञान के साथ वैराग्य जन्म लेता है, तो उनके ज्ञान के साथ जो वैराग्य जन्म लेगा, उस वैराग्य में चिंतन में आएगा कि ओहो ये कैसे अज्ञान में कर्म में बह रहा हूँ, कैसे चारित्र मोह की धारा में बह रहा हूँ, लेकिन वहां संशय नहीं होगा, वहां विभ्रम नहीं होगा, वहां विमोह नहीं होगा, तो आप ये समझ लो वहां चलमलगाड़ दोष नहीं होंगे, वहां ज्ञान में अस्थिरता नहीं होगी। भैया आज अपन देते ना, सोचो अपन अपने जीवन में देखो ना, आत्म साधना कर रहे हो, सत्य की साधना कर रहे हो, मोक्ष मार्गी हो, आत्मा को श्रद्धान करा है, अपने ज्ञान तत्व के आनंद को लिया है, जो अपने स्वभाव का ज्वर चलता है वो समय भी देखा तुमने। अब देखो जब स्वभाव का ज्वर चलता है वो समय तुमने देखा कितना अच्छा, कितनी निशंकता बरतती है। जब श्रद्धान की भावधारा उठती है अंतर से, मैं तो तत्व ही हूँ, मैं तो ब्रह्म ही हूँ, जब देखा ये तुमने कैसे खुमारी आती, कैसा ज्वर आता है, कैसे रोम रोम रोमांचित होते हैं, आओ ऐसी अंतर से निशंकता बरतती है, वो समय तुमने देखा ही। तुम सोचो जब वो श्रद्धान की भावधारा मंद होती है, या वो श्रद्धान का परिणाम मंद होता है, जब श्रद्धान की धारा में अंतराय आता है और तीव्र कर्म कसाय का वेग आता है, राग देश कसाई की परिणतियों का वेग आ जाता है, कर्म धाराओं का वेग आ जाता है, संयोग वियोग की कोई स्थिति आ जाती है, मन में कलेश परिणाम या दुख रूप परिणाम आ जाते हैं। अब देखो भैया, आप देखो तुम अपने उपयोग, तुम्हारा उपयोग ये कह बैठेगा अरे यार ऐसा लग रहा है कि श्रद्धा नहीं चला गया, तुम्हारा उपयोग कह बैठेगा अरे यार ऐसा लगा बहुमान ही चला गया, तुम्हारा उपयोग ये कह बैठेगा अरे यार ऐसा लग रहा है कि अपन कैसे पागल हो रहा है, अपने को आत्म प्रतीति नहीं आ रही, अरे अपन आत्मा अपने को श्रद्धान हुआ भी तो या नहीं हुआ, सब है, सब बरत रहा है, लेकिन संशय आत्मक या विभ्रम चकराएगा, अरे आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ कह तो रहा हूँ, लेकिन ये पूरा ज्ञान घूम क्यों रहा है, अज्ञान के दुख में क्यों घूम रहा है, अज्ञान में क्यों चकरा रहा है। तो संशय विभ्रम विमोह की किसी ना किसी धारा के साथ ऐसा चकराएगा जहां से उसकी निशंकता का घात होगा, आत्मा की निशंकता कम होगी भगवान, आत्मा अर्थात ज्ञान की निशंकता कम होगी। और यदि ज्ञान में निशंकपना कम होगा अपने स्वभाव के प्रति, ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव के प्रति ज्ञान की स्थिरता में अंतर आएगा ना, ज्ञान चल विचल होगा ना, ज्ञान ऊंचा नीचा होगा ना, पर पर्यायों में ज्ञान यदि अस्थिर होगा, ऊंचा नीचा होगा, तो भगवान आत्मा ये बात निश्चित रखो, ज्ञान ऊंचा नीचा हुआ तो ये बात तो निश्चित है कि आपका श्रद्धान अभी पुख्ता नहीं,
आपके अंतर में निशंक भाव को निशंकता नहीं स्वभाव। तो भगवान आत्मा ये आज चर्चा क्यों निकाली हमने? क्योंकि जो कल चर्चा निकली थी कि चाहे वो आवृत्ति हो, चाहे महावृत्ति हो, चाहे वो अणुवृत्ति हो, तीनों की एक ही साधना है। इस ब्रह्मांड में जो भी जीव आत्मा वीतराग धर्म को साध रहा है उसकी एक ही साधना है, एक ही साधना है। वो एक ही चतुष्टय में स्वभाव को, एक ही वीतराग में तत्व को, एक ही उपयोग को निशंक भाव में साध रहा है। निशंक में तो परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण आनंद का नाथ सुन रहे हो जीव, ए भगवान आत्मा, वो एक ही भाव को साध रहा है कि मैं परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण आनंद का पिंड ज्ञान मात्र चेतन सत्ता हूं। मेरे अंतर में मेरे परम प्रकाश के अलावा, मेरे अंतर में मेरे ध्रुव प्रकाश के अलावा और रंच मात्र कुछ भी नहीं। चेतन आत्मा एकमात्र गायक तत्व के साथ, चेतन आत्मा एकमात्र ध्रुव तत्व को साथ पाया, चेतन आत्मा एकमात्र परिपूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा को साथ है इतना अंतर आत्मा का विश्वास है, इसी अंतर आत्म शक्ति का बोध मैं तो शाश्वत ब्रह्म स्वरूपी पूर्ण वीतराग में अनंत चतुष्टय का धारी ज्ञान मात्र सत्ता हूं। इतनी निशंकता, इतनी निर्भयता तेरी आत्मा की साधना है। बस कि तुझे संस्कारों का भय ना लगे, तुझे पर्याय परिणमन का भय ना लगे। राग देश की धाराएं सामने से चारित्र मोहिनी कर्म को दे सामने से निकल जाए, होके गुजर जाए, लेकिन तेरे ज्ञान में बिल्कुल भी इतना सा भी सल्य संशय का भाव उत्पन्न हो। ऐसी साधना करनी है भगवान आप। ऐसे निशंक भाव को साधना है। और ऐसा निशंक भाव सुनो, ऐसा निशंक भाव आवृत्ति भी साध रहा है। ऐसा निशंक भाव उनकी 3 चौकड़ी कसाय 6 हो गई हैं, ऐसे भावलिंगी महामुनिराज भी साध रहे हैं, लेकिन उनका शुद्ध उपयोग की परिणति में दिख रहा है। ऐसा निशंक भाव जिनकी 2 चौकड़ी कसाय 6 हो गई हैं, ऐसे अणुवृत्ति भी साध रहे हैं। भैया ऐसे ही निशंक भाव जिसकी 1 चौकड़ी कसाय 6 हुई हो या नहीं हुई हो, ऐसा आवृत्ति भी साध रहा है। तीनों एक ही निशंक भाव को साध रहे हैं। कसाय का 6 होना ना होना वो अलग विषय है भगवान आत्मा, लेकिन सात तीनों एक ही को रहा है। और सुनो, ऐसे आवृत्ति जो ऐसे निशंक भाव को साध रहे हैं, अभी अनंतनुबंधी कसाय का वेग होने के कारण से, अनंतनुबंधी कसाय और मिथ्यात आदि की प्रकृति पड़ी होने के कारण से उन्हें चल विचल पना तो उत्पन्न हो रहा है और हो गई। सुनो, अच्छा एक उदाहरण देते हम आपको। मान लो किसी भावलिंगी का नहीं देना चाहिए, चलो दे देते हैं, कोई बात नहीं। यदि किसी मुनिराज को भी 3 चौकड़ी कसाय 6 होगी, शुद्ध उपयोग में वो चरण कर रहे हैं, शुद्ध उपयोग उनका हो रहा है। तो सुनो, इच्छाई सम्यक दर्शन नहीं है। यदि उनका उपयोग पूर्ण रूपेण अपने स्वभाव में निशंक नहीं है तो बताओ भगवान, क्या वो पूर्ण उपयोग, अपना उपयोग, पूर्ण रूपेण अपना उपयोग अपने चैतन्य में स्वभाव में स्थिर अचल ना होने से शुद्ध उपयोग है? लेकिन भगवान आत्मा सुनो, 3 चौकड़ी कसाय के आवाज से शुद्ध उपयोग है, लेकिन यदि वो है उपयोग में अपने निर्विकल्प वीतराग तत्व के प्रति निशंकपना नहीं है, तो क्या वो भावलिंगी महामुनि राज भी क्या उस भाव से केवल ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं? चाहे वज्र जैसे सेना नहीं कर सकते। जब तक वो निशंक भाव उनके अंतर में नहीं है, छायक रत्न उनके अंतर में नहीं आया, तब तक उनका उपयोग सदुपयोग होने के बाद भी वो छायक श्रेणी में आरोहण नहीं कर सकते, उन्हें उपसम श्रेणी में आरोहण करना पड़ेगा। वो पूर्ण रूप में संसार का भाव नहीं कर सकते। ऐसी संसार की व्यवस्था है चेतन में कि आपको यदि मुक्ति चाहिए, आपको यदि निर्वाण की प्राप्ति चाहिए, आपको यदि इस जगत के चक्रव्यूह से मुक्त होना है, तो आपके लिए एक ही उपाय है। चाहे आवृत्ति हो उसके लिए भी एक ही उपाय है, चाहे महावृत्ति हो उसके लिए भी एक ही उपाय है कि आपको अपने स्वभाव में पूर्ण रूप में निशंकता ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देख रहा हो चेतन आत्मा। अब यह है कि वो भावलिंगी महामुनिराज शुद्ध उपयोग में निर्मल में आचरण करते हुए शीघ्र ही अतिशीघ्र छायक
भाव को उपलब्ध करके, उस निशंक भाव को उपलब्ध करके अपने भवों के अनुसार एक भव, दो भव में या उसी भव में अपनी क्षायिक श्रेणी में आरोहण करते हुए मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। ये उनका पुरुषार्थ है। लेकिन भगवान जी, हमने तो ये उदाहरण सिर्फ इसलिए इसलिए नहीं दिया कि हम ये ये अहंकार कर सके कि वो देखो 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 उनको भी क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं प्रकट कर पाए, लेकिन भैया साधु गुण स्थान में चले गए, देखो भैया उनकी साधना सही नहीं है, ऐसा कहने के लिए नहीं। उनकी तो अनुमोदन नहीं करेंगे दत्ता। हम अहंकार के लिए उदाहरण नहीं है कि हम कितने ज्ञानवान है, ज्ञान मत करने के लिए नहीं है। हमारी साधना कितनी शुद्ध चल रही है, ये साधना का मत करने के लिए भी नहीं है। ये तुमने कुछ भी मत किया तो तुम महामूर्ख हो, ठीक है। लेकिन ये क्यों सुनाया हमने, ये क्यों उदाहरण दिया हमने? ये इसलिए उदाहरण दिया कि भगवान आत्मा वह भावलिंगी संत भी, वह भावलिंगी मुनिराज भी एकमात्र निसंग भाव की साधना कर, आपको सिर्फ मार्ग बताने के लिए कि भगवान आत्मा कि आपको भी जब वो उस निसंग भाव को साध रहा है, मैं ब्रह्म मात्र वीतराग चेतन शक्ति हूं, तो वो ही निसंग भाव को आप यहाँ साध रहे हैं। मां उनके भी दो भाव लग सकते हैं, और यदि वो निसंग भाव आपको प्रकट हो गया तो आपको भी दो भाव लग सकते हैं। अरे यदि वो निसंग भाव उन्हें उपलब्ध हो गया, वो भावलिंगी होके वो उसी भाव से मोक्ष जा सकते हैं, तो तुम भी निसंग भाव को उपलब्ध करके यहाँ भावलिंगी होगे, तुम भी एक भाव में मोक्ष जा सकते हो। यह कीमत निसंग भाव की, कीमत उपयोग ज्ञान की स्थिरता की है, कीमत अपने निरावरण चेतन तत्व के स्वयं स्वाभिमान की है, मैं पने की वर्तना की है कि मैं ब्रह्म मात्र हूं। कीमत अपने चतुष्टय में स्वभाव के बहुमान की है, कीमत अपने वीतराग चतुष्टय स्वभाव के प्रकाश की। लेकिन भगवान आत्मा तो इतना मूढ़ है, इतना अज्ञानी है, महामूर्ख है, तुझे अपनी चेतना की कीमत नहीं, तुझे अपने परम जो अपना वीतराग परम पद है ना, तुझे उसकी कीमत नहीं। तो मर रहा है अज्ञानता में, मर रहा है मोह में, मर रहा है पाप से कसाय में, तुझे अपने शाश्वत और बरतते हुए ब्रह्म स्वभाव की कीमत नहीं चाहिए। आज सुबह की गाथा याद करो, गुरु महाराज का क्या अचूक सिद्धांत है, गुरु महाराज क्या अमृत परोस रहा है। तत्वार्थ साधम तम दर्शनेत्तम, जो तत्वार्थ की साधना मैंने तुम्हें दर्शाई है, जो शुद्ध बुद्ध प्रयोजनी तत्व में तुम्हें दर्शाया है, मलम विमुक्तम, वो सर्व मल से विमुक्त है चेतन, सम्यक शुद्धम, ये तुम ऐसा स्वीकार करते हो तो तुम शुद्ध सम्यक के धारी हो, शुद्ध सम्यक से सुशोभित आत्मा, तुम शुद्ध सम्यक के अलंकरण से संयुक्त आत्मा हो भगवान जी। शुद्ध सम्यक तुम्हारे अंतर में पनप रहा है, और जो ऐसे शुद्ध सम्यक के धारी हैं, जो अपने ऐसे स्वभाव मात्र में निशंक है, जो अपने प्रयोजनी तत्व वीतराग अनंत चतुष्टय में गायक तत्व मात्र की आराधना में बिल्कुल संयुक्त है, जो निशंक भाव से अपने गायक तत्व मात्र में प्रतीति कर रहा है, शुद्ध आत्मा मात्र में प्रतीति में आनंदित हो रहे हैं, शुद्ध आत्मा मात्र की आराधना में जो नित्य संलग्न है, भैया वो इस जगत में, भैया सुन लो, वो इस जगत में अपने पूर्णत्व को, पूर्ण केवल ज्ञान में अचिंत्य शक्ति को प्रकट कर पाएंगे। इन ऐसे निशंक भाव के अलावा और इस जगत में कोई दूसरा नहीं है जो ऐसे वीतरागता को प्रकट कर। होता है विश्वास, ये विश्वास होता है कि भगवान महावृत्ति जो साधते हैं, अणुवृत्ति जो साधते हैं, वो साधना मुझे इस भाव में, ये तारण तरण स्वामी जी की शरण का प्रसाद है। यही गुरु महाराज की अंतर चतुष्टय की साधना, उन्होंने मूल मार्ग दे दिया, भक्त जीवों को मूल शुद्ध सम्यक का व्यवहार दे दिया, मूल साधना दे दी, मूल 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 दे दिया भैया, मूल दे दिया। क्या? शुद्ध सम्यक, अपना वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा, मूल सत्ता से परिचय करा। लेकिन इस अज्ञानी मूढ़ जीव को, इसकी परिणति को अपने स्वभाव मात्र की निशंकता में, अपने ब्रह्म स्वभाव मात्र की निशंकता में आनंद नहीं आ रहा। बुद्धि के उदाहरणों में, बुद्धि की खींचातानी में, बुद्धि की रगड़ में बहुत मजा आ रहा, अपने निशंक भाव को साधने में आनंद नहीं आ रहा, अपने निर्द्वंद अंतरात्म स्वभाव को साधने में इसको आनंद नहीं आ रहा, निर्द्वंद तत्व को, अपने वीतराग पद को, इसको देखने में इसको आनंद नहीं आ रहा, इसको संस्कारों की रगड़ में बहुत मजा आ रहा है। संस्कारों की रगड़ लग रही है, संस्कारों की रगड़, रगड़ा रहा है संस्कारों में, यहाँ रगड़ा रहा है, वहां रगड़ा रहा है, रगड़ में लगा हुआ है। एकमात्र वीतराग भाव, शुद्ध तत्व,
ब्रह्म स्वभावी आत्मा का प्रकाश इसको अंतर ज्योति स्वरूप में दिखाई दे। चेतन आत्मा भटक रहा है संसार में, भटक रहा है अज्ञान में, भटक रहा है मोह में, भटक रहा है माया में। भैया मोह माया में भटकते हुए, अज्ञान में भटकते हुए चतुर्गति संसार की यात्रा करें। चेतो चेतन आत्मा, चेतो चेतो, मैं ध्रुव हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं पूर्ण परिपूर्ण चैतन्य में आत्मा हूं। भगवान जी ये शक्ति है ना, जब तक इसमें अपनी आत्म शाश्वत सत्ता में तुम पूर्ण रूप से हे ज्ञानी हे ज्ञान, जब तक तुम अपने पूर्ण ब्रह्म चतुष्टय स्वभाव में पूर्णतः से निशंक नहीं होते, तब तक तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग नहीं है। मतलब भैया शुद्ध मोक्ष मार्ग, पूर्ण मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग में तो तुम लग गए, आत्म अनुभव को तो तुमने कर लिया, लेकिन अब कितने भाव तक तुम भटकोगे इस संसार में, इसकी कोई गिनती नहीं। 10 भाव लग जाए, 50 भाव लग जाए, 500 भाव लग जाए, 5000 भाव लग जाए, 50,000 भाव लग जाए, अर्ध पदगल परावर्तन निकल जाए, करोड़ों भाव लग जाए, कोई गिनती नहीं है भगवान। करोड़ों भाव लग जाए चेतनात्मा, कोई गिनती नहीं। लेकिन यदि तू भगवान सुन तो रे चेतन, यदि तू वास्तविकता में निशंकता है, अपने ध्रुव स्वभाव में निशंकता को, अपने भीतराग परम ब्रह्म स्वभाव को पूर्ण शक्ति से स्वीकार कर रहा है, पूर्ण निष्ठा से उस समर्पणता को स्वीकार कर रहा है, पूर्ण रुचि अपने गायक तत्व में लगा रहा है, पूर्ण लगन से पूर्ण निष्ठा से अपने परम भीतराग भाव को साध रहा है, तो भगवान आत्मा उससे सुखी इस तीनों लोकों में और कोई नहीं चेतन। अब तो कर लो अपनी चेतना का विश्वास आत्मा। अरे कल की चर्चा सुन के, परसों की चर्चा सुन के, आज की चर्चा सुन के अब तो जगा लो अपने अंतर की मरी हुई चेतना को रे। मुर्दा की तरह, पागल की तरह, मुर्दा की तरह अचेतन भाव में ऐसे जड़त्व में जी रहे हो, इस शाश्वत शक्ति का शोर पिला लो रे भव्य आत्मा। अपने अंतर में ऐसे ज्ञान विज्ञान में कमल भाव को स्फुटित तो कर लो, शोर तो जगा लो अपनी अंतरात्मा का। ओ ऐसा अक्षय स्वरूप साधना है अपन, इसे छायक आत्मा को, इसे निशंक भाव को अपन निर्भयता से साध रहा है। एकमात्र धुंधुई बज रही है। भगवान तू परम पारणामिक पूर्ण अनंत चतुष्टय में ब्रह्म स्वरूपी आत्मा है, शुद्ध चेतन प्रकाश जगमगा रहा है तेरे अंतर में चेतना। तुझे किसी पर्याय की खबर नहीं रखनी, तुझे किसी परिणमन की खबर नहीं रखनी, तुझे किसी भाव की खबर नहीं रखनी, तुझे तो एक ही दृढ़ता रखनी बस, परम ब्रह्म परमात्मा। जिससे इस साधना से, इस आराधना से नीचे जो चोर दबे ना, राग देश के, कसाय आदि के, मोह भाव आदि के, ये सारे चोर लुटेरे तो अपने आप भाग जाएंगे। इनकी चिंता नहीं करनी। ये चोर, ये लुटेरे, ये डाकू, ये शंका शल्य संचय आदि के परिणाम ये अपने आप पीछे हो जाएंगे। इनका ये तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी तेरा बाल भी वाका नहीं कर सकते ये परिणाम से। लगा लो रुचि आत्मा, काय की अपने निशंक वीतराग तत्व की स्वभाव की में तो ज्ञान विज्ञान में शुद्ध वीतराग अनंत चतुष्टय में वो प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मयु कर लो। तेतारन तरन देव की वाणी का सिद्धांत, गुरुदेव के वचनों का सिद्धांत, ये सल शंका अज्ञान मोह राग आदि परिणाम जो निरंतर अंतराय डालते हैं, निरंतर तुम्हारे अंदर में शंका पैदा करते हैं, ये संस्कार निरंतर तुम्हारे अंदर में संशय उत्पन्न कराते हैं, अपने स्वभाव को तुम्हारे ज्ञान में चल विचलपना उत्पन्न कराते हैं। मोह की धारा, राग की धारा जो तुम्हें निरंतर विभ्रम या ब्रह्मों में मूर्छित रखती है। राग की धारा, मोह की धारा, ये जो मूर्छा के परिणाम है ना, ये जो संचय विभ्रम आदि है ना, जो ये अस्थिरता है ना तुम्हारे ज्ञान में, अपने स्वभाव को लेकर निशंकता नहीं है ना, बल्कि स्वभाव को लेकर सल है, विसल है, चिंताएं हैं। चेतनात्मा ये तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा नुकसान है, ये तुम्हारे ज्ञान का सबसे बड़ा नुकसान है, ये तुम्हारी आत्मा का सबसे बड़ा नुकसान है, ये तुम्हारी आत्मा का सबसे बड़ा हिरास है चेतनात्मा। तो इस शल्य शंका के परिणाम के कारण से तेरा आत्मा घोर धरातल में है। तेरा आत्मा अनंत भव भ्रमण बढ़ाएगा इस चतुर्गति संसार। तेरा आत्मा निशंकता ना होने के कारण से, भगवान जी सुन रहे हो,
मात्र निशंक न होने के कारण से ना जाने कितने भाव बढ़ जाएंगे चेतना। क्या भैया उपाय? उपाय तो देखो, उपाय तो अपन दिन रात कर रहे हैं भैया। कि संस्कारों में आग लगा के संस्कारों को बिल्कुल महत्व ना देके भैया, संस्कारों को तोड़ के भी एक ही साधना कर रहा है, संस्कारों को लताड़ के भी एक ही साधना कर रहा है। वो साधना करना है वो काहे की भी है कि मैं शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञान विज्ञान में चेतन में आत्मा हूँ। अरे असंख्यात शुद्ध प्रदेशी, मेरा आत्मा शुद्ध आत्म प्रदेशों में स्थिर है। मेरे ज्ञान में मेरे ज्ञान की अचलता है भगवान जी। ज्ञान में ज्ञान स्वभाव मात्र ज्ञ है, ज्ञान स्वभाव मात्र की निष्ठा है। बाकी जो भी धारा है उन धाराओं से कुछ लेना देना नहीं। इतनी इतनी निशंकता को साथ रहा है, सुबह शाम रात, दिन रात दिन रात दिन रात एक निशंक भाव को साधने में लगे भैया, दिन रात एक निशंक भाव को साधने में लगे। इसलिए तो भगवान आत्मा, इसलिए तो बार बार कहने में आता है कि दिन रात अपना एक ही लक्ष्य है, दिन रात अपनी एक ही निष्ठा है भैया। सु अवसर मिला है, तारण तनन देव जैसे गुरु की शरण मिली है और निशंक भाव को अपने पूर्ण भाव वीतराग स्वभाव को साधने का अवसर मिला है। जुट जाओ पूरी तरीके से, जुट जाओ पूरी तरीके से अपने ज्ञान विज्ञान में, अपने वीतराग पथ में जुट जाओ। कम से कम अनुबोधना तो करो कि भगवान ऐसा निशंकता का मार्ग मिला, इसी निशंकता का मार्ग मिला है भगवान जी, इसी निशंकता का मार्ग मिला, इसी ध्रुवता का मार्ग मिला। ना पर्याय में उलझना है, ना परिणमन में उलझना है, ऐसा निशंक होने का मार्ग मिला है मेरी आत्मा में। ब्रह्म मात्र दिव्य चैतन्य सत्ता मात्र, इतना बोध जिनके अंतर में होता है आत्मा, ऐसा बोध जिनके अंतर में होता है, स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान ज्ञान सूर्य जिनके अंतर में जगमगाता है भगवान जी, एकमात्र वही साधक, वही साधक, वही श्रावक, वही आत्मज्ञ, वही आत्मज्ञानी जीव भैया, वही सच्चे श्रावक, वही साधक इस संसार के, सुनो, इस संसार के मोह भाव को, संस्कारों की मान्यता को क्षण में मिटा देते हैं। सुन रहा चेतन आत्मा, ये तुमने यहाँ इस छायक भाव यदि निशंक भाव को पूर्ण रूप में प्रकट कर लिया ना, तो तुम्हारी साधु दशा में होने वाली आदि साधना नहीं, 90% साधना तुम्हारी आवृत्ति श्रावक की दशा में होगी। अब अणुव्रति और महाव्रतिपना आएगा, और वो देखो अपन भरत चक्रवर्ती का उदाहरण पढ़ते ना, अपन भरत चक्रवर्ती का उदाहरण पढ़ते ना कि वो राज सिंहासन से उतरे, महा से निकले और उन्होंने वस्त्र उतारे और क्या हो गए 48 मिनट में क्या बढ़ गए। तो भैया इतना खतरनाक क्या करके बैठे हुए थे भगवान जी। वो निशंक भाव को, इतना आवृत्ति की भूमिका में निशंक भाव को, अपने शुद्ध श्रद्धान को, शुद्ध सम्यक को इतना गहराई से साथ के बैठे थे, इतना गहराई से साथ के बैठे थे भगवान जी, उन्हें भाव बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे भाव बदलने की नहीं, एक बार सदुपयोग में गए तो अब उस ज्ञान में शंका ही नहीं आई। क्या नहीं आई भैया? शंका ही नहीं आई कि वो उपयोग अपने स्वभाव से बाहर आए, उसे शंका ही नहीं आई, उसे कोई द्वंद्व नहीं आया, उसे कोई संशय विभ्रम विमोह आदि परिणतियों ने, चलमल अगाड़ दोष ने उस ज्ञान में कोई आक्षेप ही नहीं लगाया भैया, आक्षेप ही नहीं लगाया, कोई आवरण नहीं डाला भैया। वो गए और सीधे अपने भाव में सदुपयोग में जो गए तो गए, सदुपयोग में ठहरे तो ठहरे ही ठहरे। फिर जो उन्होंने पहले उपशम श्रेणी फिर छायक श्रेणी का आरोहण करते हुए अपने शाश्वत स्वरूप को प्रकट कर लिया 48 मिनट में केवल। सुन रहा है भगवान जी, एक बार निशंक हुए तो हुए ही, पलट के नहीं देखा। इसे कहते हैं साधना, इसे कहते हैं साधना भगवान आत्मा कि साधना करने वाले में जुनून हो, साधना करने वाले में जुनून हो, साधना करने वाले में यदि भगवान की वाणी का श्रद्धान हो, साधना करने वाले में यदि भगवान की वाणी के प्रति समर्पण हो, साधना करने वाले में यदि अपने स्वभाव की रुचि हो, तो वो आवृत्ति की भूमिका में ही वो साध सकता है, जिसके बाद उसे आगे कोई मेहनत करने की जरूरत। लेकिन साधना करने वाले में जुनून हो, बस
साधक में जुनून हो बस, साधना करने वाले में वो लालक हो बस, साधना करने वाले में वो बहुमान हो बस, भगवान की वाणी का, निशंक भाव का, अपनी अंतर आत्म ज्योति का, तत्व की रुचि का वो जुनून हो, वो अंतर हृदय में लहलाता हुआ, अंतर आत्मा में जगमगाता हुआ वो शोर हो, वो खुला खुलापन हो, प्रकाश हो अपनी अंतरात्मा का भैया। वो ऐसा जोर मारता है, ऐसा जोर मारता है कि तुम कुछ भी कर लो चेतनात्मा, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो जोर के आगे कुछ भी नहीं। इतनी निशंकता चाहिए भगवान जी, इतनी निर्भयता चाहिए। ऐसी निर्भयता, ऐसी निशंकता जब अंतरात्मा में बरतती है तब क्षण मात्र में जीव मुक्त होता है। गुरुदेव ने मालारमण जी में कहा था, आपको याद नहीं है, सृजंती मोक्षम क्षण में के, कौन कह सकता एक क्षण में मुक्ति? अनंत आचार्यों की गाथा पढ़ लो भगवान, कोई भी नहीं कह पाता कि एक क्षण में जीव मुक्त हो जाएगा, लेकिन तारण स्वामी कहते हैं सृजंती मोक्षम क्षण में के तुम, कि वह जीव एक क्षण में मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। कैसे? या जय धर्म लीना गुण चैतन्य, अरे वो अपने छायित भाव में, धर्म में, अपने चैतन्य में, लक्षण में लीन है, लीन। वो अपने चैतन्यत्व में, वो अपने शुद्ध चैतन्य की वर्तना में ठहरा हुआ है। उस जीव को मुक्त होने से कोई नहीं, बल है उसके अंतर में, अपनी अंतरात्मा का बल, निशंक भाव का बल है उसके अंतर में, अपनी ध्रुवता का बल है उसके अंतर में, अपनी शाश्वत सत्ता का बल है उसके अंतर में, अपने पूर्ण ब्रह्म में अतीन्द्रिय ध्रुव वीतराग स्वभाव का बल है, समर्पण है वो अपने वीतराग अनंत समर्पण है वो अपने। तो भगवान आत्मा अपनी अपनी हालत क्या, अपन अपने पे समर्पण नहीं कर रहा है, अपन दुनिया पे समर्पण कर रहा है, पूरी दुनिया पे समर्पण करने तैयार है, लेकिन अपने ज्ञान विज्ञान में अपने छायित भाव, अपने वीतराग स्वभाव को, अपन अपने निशंक भाव को समर्पण करने तैयार नहीं। पूरी दुनिया की शरण लेने के लिए तैयार है, राग बस, मोह बस, हर किसी की शरण में पड़े हुए हैं, लेकिन अपने को सतगुरु तारण करण ही अपने सच्चे गुरु हैं। ऐसे गुरुदेव के प्रति समर्पण नहीं आ रहा, अन्य के प्रति समर्पण आ रहा है, अन्य को गुरु माना है, अन्य की धारणा में उलझे हुए हैं, इसलिए अपने को कभी भी वो निशंकता और वो निर्भयता नहीं है। लेकिन जिसको सदगुरु वीतरागी भावलिंग संत आचार्य भगवान पे श्रद्धा है, जो छायिक में वीतराग स्वभाव को मात्र 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 उस चेतन रत्न को उत्पन्न करना चाहते हैं, जिनको मन में कोई भ्रांति, कोई भ्रम नहीं है भैया, जिनका अंतर का मार्ग पूर्ण रूप से क्लियर है, पूर्ण रूप से जिनके अंतर में निशंकता का भाव है भैया, हमें तो एक ही साधना करना है, निर्भय और निर्द्वंद, कुछ नहीं देखना पर्याय को, कुछ नहीं देखना परिणाम को, कुछ नहीं देखना वर्तमान स्थिति को, पर्याय को, परिणाम को, कहीं से कुछ नहीं देखना, एकमात्र अनंत चतुष्टय का नाथ, वीतराग शाश्वत ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा, जगमगाती हुई ज्योति, जगमगाता हुआ प्रकाश। भगवान जी 3 उदाहरण दिए हमने, 4 उदाहरण, 2-3 उदाहरण दिए कि कैसे 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 ये आवृत्ति बिल्कुल एक जैसा महावृत्ति की तरह साथ, कैसे रत्नत्रय के वैभव को इस भूमिका में साधता है, कैसे इसकी निशंक भाव की शक्ति। इतना सुनने के बाद भी, सुन लो रे मूड, इतना सुनने के बाद भी तुम्हारे अंतर से तुम्हारा शोर नहीं छल छलाता, तुम्हारे अंतर से तुम्हारे रोम रोम से ऐसे वीतराग तत्व की शुद्ध सम्यक की घर्षणा नहीं होती, शुद्ध सम्यक में चेतन सत्ता परम प्रकाश तुम्हारी दृष्टि में दृष्टिगोचर नहीं होता, तो महामूर्ख अज्ञानी, तेरी होनहारी खोटी है तो कोई चीज, तू निशंक नहीं हो पा रहा अपने स्वभाव में, तेरी होनहारी खोटी है तो कोई क्या करे, तू सदगुरु के प्रति समर्पण नहीं कर पा रहा, तेरी होनहार खोटी है तो कोई क्या करे। तू भगवान आत्मा तारण करण जिन स्वामी को अंतर से अपने अंतर में समर्पण नहीं दे पा रहा भैया, तेरी होनहार ही ऐसी तो कोई। इसलिए भैया अपन अवसर बहुत अच्छा मिला है, बहुत उत्कृष्ट समय है, बहुत 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 नहीं अनंत अनंत काल के बाद ऐसे ध्रुव छायित भाव को दर्शाने वाले सदगुरु की शरण मिली है, उनकी ऐसी अमूल, ऐसी अमृत में रस धारा, ज्ञान धारा, उनके अंतर के ऐसे अनमोल मोती जो उनके अंतर में छायिक सम्यक के प्रकाश को प्रकट करने वाले जो अनमोल मोती हैं, वो उनके ग्रंथों में लिखी, वो अनमोल साधना लिखी हुई है जो निशंक भाव को उपलब्ध कराने वाली साधना है। भगवान जी अपन ऐसी आत्म साधना को
प्राप्त करते हुए ऐसे सदगुरु की शरण में रहते हुए अपने ऐसे निशंक भाव को उपलब्ध करें और अपने मुक्ति के मार्ग को साधते हुए भैया निर्वाण को प्राप्त करें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। हर के धोए समोशन जय